Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 9th chapter 9 area of parallelogram and triangles. Basic concepts. देखिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट का इफेक्ट पूरे चैप्टर में रहता है। तो ज़रूरी है कि आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करें अगर, तो उसके पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, जानें, उसके रूल्स को समझें, उसकी कंडीशंस को क्या है, उसकी जो थ्योरम है या उसकी जो रिलेटेड उससे जो बातें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। और इसके बाद फिर आप एक्सरसाइज में अगर आते हैं तो आपको उसको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी वे पे वो सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए हम सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आए हैं और उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। यहाँ देखिए एरिया। अब एरिया क्या है इसके बारे में देखिए आप। द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्रीज ऑफ अ प्लेन क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया एंड इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। यानी जो बाउंड्रीज है, जो एरिया कवर्ड एरिया है, जो उनकी साइड्स जो कवर्ड रहता है वो वही एरिया वो कहलाता है, और उसको हम उसका जो यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट में काउंट होती है, जैसा आप इसमें डिफिनीशन में देख रहे हैं। इसके बाद देखिए बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ देख रहे हैं आप, एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स बेस एंड द लेंथ ऑफ द बेस इज कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग हाइट। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC है, यहाँ पर AN इसकी हाइट है, जो कि बेस किस पर है, BC बेस पर ये हाइट काउंट की जा रही है। यहाँ BC क्या होगा, बेस होगा, और AN इसकी हाइट होगी। बेस एंड हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आप ABCD देख रहे हैं, पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में इसकी जो हाइट है वो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि D, और यहाँ पर मान लीजिए L है, तो DL इसकी ये हाइट हो जाएगी, और यहाँ AB इसका बेस होगा, ठीक है ना। इस बेस पर ये DL हाइट है। यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें AB और DC दो पैरेलल साइड्स हैं, और BC और AD ये पैरेलल साइड्स हैं, जो कि अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होती हैं। तो यहाँ हाइट आप समझ रहे हैं कि DL इसमें हाइट है और AB यहाँ पर बेस है। तो बेस एंड हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक्सियम ऑफ एरिया, ठीक है, कॉन्ग्रेंस एरिया एक्सियम। देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रेंस एरिया एक्सियम वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पर नया ऐड हो रहा है। एक्सियम ऑफ, देखिए एक्सियम्स ऑफ एरियाज में देखिए आप, कॉन्ग्रेंस एरिया एक्सियम में एनी टू कॉन्ग्रेंट फिगर हैव इक्वल एरिया, लेट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEF, then the area is of the triangle ABC is equal to the area of the DEF. We write area of triangle ABC for the areas of the triangle ABC. Therefore, triangle ABC congruent triangle DEF implies that area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर दो एनी टू ट्रायंगल्स अगर वो कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके एरियाज भी इक्वल होंगे। यही होता है कॉन्ग्रेंट एरिया एक्सियम, ठीक है, जैसा कि हमने एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। इन द सेम वे, इफ टू पॉलीगन्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर एरिया विल बी इक्वल। अगर दो कोई पॉलीगन्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। नोट, टू ट्रायंगल्स आर क्लोज फिगर हैव इक्वल एरिया बट दे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। कोई दो जो फिगर हैं अगर वो आपके क्या है, इनके एरियाज इक्वल हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं है। नॉट बी कॉन्ग्रेंट, वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एडिशन एरिया एक्सियम, इफ अ क्लोज फिगर आर इज divided into two regions R1 and R2, then enclosed no common regions, then area of region R is equal to area of region R1 plus area of region R2। जिसे इसमें आप देख रहे हैं कि इफ अ क्लोज रीजन, कोई एक रीजन है जो क्लोज है जिसको हम R से डिनोट करते हैं, इज डिवाइडेड बाई इंटू टू रीजन्स। अगर उसको हम टू रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं R1 और R2 में, देन इनक्लोज नो कॉमन रीजन, देन एरिया ऑफ रीजन R इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन R1 प्लस एरिया ऑफ रीजन R2। तो जो एरिया ऑफ रीजन R है वो एरिया ऑफ रीजन R1 और एरिया ऑफ रीजन R2 के सम के इक्वल होगा, ठीक है। हियर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पर बी डी एक डायगोनल हो गया, तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर ए बी और डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल्स के सम के इसका एरिया होगा, ठीक है। ये तो था आपका कि हमने कैसे आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसको हम किसी डायगोनल से डिवाइड कर देते हैं तो इनके जो टू ट्रायंगल्स से कंप्लीट होते हैं इनके एरिया का सम इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल होगा। एरिया मोनोटोन एक्सियम्स, अब देखिए एरिया ऑफ मोनोटोन एक्सियम्स क्या है। देखिए इफ R1 R2 आर टू पॉलीगन्स, अगर R1 R2 कोई दो पॉलीगन्स है, पॉलीगन रीजन्स सच दैट R1 इज पार्ट ऑफ R2 देन, और यहां पर देखिए क्या है कि पॉलीगन आर जो रीजन है सच दैट R1 इज पार्ट ऑफ R2, अगर R1 R2 का एक पार्ट है, ठीक है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन R1 इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन R2। तो यहां पर एरिया ऑफ रीजन R1 है वो एरिया ऑफ रीजन R2 के से लेस आर इक्वल, यानी इससे छोटा लेस होगा या फिर उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। फिर देखिए यहां पर इक्वल फिगर, ठीक है, इक्वल फिगर्स में डिफिनेशन देखिए आप, टू प्लेन, ठीक है, टू प्लेन फिगर आर कॉल्ड इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल एरियाज। यहां पर देखिए आप इस रिलेशन को समझें आप, यहां पर है टू प्लेन, ठीक है, टू फिगर्स यानी जो प्लेन होंगे यानी प्लेन फिगर्स हैं आर कॉल्ड इक्वल, वो दोनों इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल एरिया, अगर वो एरियाज में इक्वल हों। तो ये देखिए डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रेंट एंड इक्वल फिगर्स। अब देखिए इसमें भी आपको जानना जरूरी है कि जो डिफरेंस है इनमें किसमें, कॉन्ग्रेंट एंड इक्वल फिगर में, कॉन्ग्रेंट और इक्वल फिगर में डिफरेंस क्या है ये आपको जानना जरूरी है। देखिए सिंस कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया, देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर हैव इक्वल एरिया यानी कॉन्ग्रेंस एरिया एक्सियम के थ्रू ये पॉसिबल हो रहा है। कॉन्ग्रेंट फिगर आर इक्वल फिगर्स, जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स है वो इक्वल फिगर्स होते हैं। हैव देखिए हाउएवर टू इक्वल फिगर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट, कोई दो इक्वल फिगर हैं तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है। हाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द टू राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR गिवन बिलो, जो आपके यहाँ नीचे दिए गए हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RQP या PQR दो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें देख रहे हैं AB की जो हाइट है वो आपकी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, जो बेस आपका यहाँ BC है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। इस जो सेकंड ट्रायंगल इसमें देखिए आप RQ, इसकी जो हाइट देख रहे हैं आप वो 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, और जो PQ है ये आपका 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए इनके जो एरियाज हम काउंट कर रहे हैं, जो एरिया काउंट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देख रहे हैं आप, एरिया ट्रायंगल ABC इसका होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पर 6 है, हाइट यहाँ पर 2 है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो कैलकुलेट करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ से देखिए ये आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल तो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका ये आ गया एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है जिसका एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, आप देख रहे हैं इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका हम एरिया काउंट करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हाफ ऑफ 4 इंटू 3 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया किसका, ट्रायंगल PQR का। अब देख रहे हैं कि ABC और PQR दोनों के जो एरियाज हैं वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर इक्वल फिगर। क्लियरली ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ये दोनों के एरियाज तो सेम है लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये इससे प्रूफ हो जाता है कि दो ट्रायंगल की जो दो कॉन्ग्रेंट जो आपका जो अगर ट्रायंगल के एरियाज इक्वल हैं तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है ना। ये इसका मीन आ रहा है कि क्लियरली ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR आर नॉट कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना, ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे जबकि उनके एरियाज इक्वल हैं, इससे ये मीन आता है। तो देखिए ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट देगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में, इस चैप्टर को समझने में, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से समझें, देखें और इसको समझते हुए फिर आगे की एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम बहुत ही इजी वे पे, बहुत ही आसान तरीके से वो सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।